हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, व्हाट इज़ एचआईवी और इसकी लाइफ साइकिल। एचआईवी क्या है? एचआईवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ रेट्रोवायरसेस विच कंटेन आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी ये वो टाइप है जो कि रेट्रोवायरसेस की टाइप है और आरएनए कंटेन करेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कंटेन करेगा। डिजीजेस देख लेते हैं। इन एनिमल इन रेट्रोवायरसेस काज ट्यूमर देयरफॉर इज नोन एज ट्यूमर वायरसेस इन एनिमल। एग्जांपल रोडेंट्स, कैट्स। यानी एनिमल में ये क्या काज करेगा? ट्यूमर काज करता है, जैसे रोडेंट्स में और कैट्स में। इन ह्यूमन इट काज एड्स, यानी ह्यूमन में ये एड्स की बीमारी काज करेगा। एंजाइम इट contains special enzyme called reverse transcriptase enzyme which is responsible for synthesis of double-stranded DNA from RNA by a process called reverse transcription। यानी इसके अंदर क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा जो कि क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। जो इसमें आरएनए मौजूदा होगा उससे जो इसमें आरएनए होगा उससे क्या ये बना देगा? डीएनए बना देगा। इस वजह से इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस कहते हैं। लाइफ साइकिल अगर हम एचआईवी की देखें तो अटैचमेंट सबसे पहले ये करेगा। एचआईवी है स्पेसिफिक होस्ट नोन एज T4 lymphocyte cell, white blood cell, CD4 white blood cell। HIV attaches to a specific receptor protein called CD4 present on the plasma membrane of T4 lymphocyte then enter the cell। यानी कहता है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी स्पेसिफिक सेल के ऊपर अफेक्ट करेगा जो कि आ जाता है T4 लिम्फोसाइट। और T4 लिम्फोसाइट की स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन कौन सी? CD4 पर ये जाकर अटैच होगा। Entry of RNA, HIV then release its RNA into the host cytoplasm and gather with reverse transcription enzyme। यानी HIV जो होगा वो रिलीज कर देगा अपना आरएनए साइटोप्लाज्म में और क्या करेगा जी? गैदर कर लेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यानी आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगी, कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन से प्रोसेस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट इसका स्टेप आ जाता है इंटीग्रेशन। इन दिस स्टेज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर इनटू द होस्ट न्यूक्लियस एंड कंबाइन विद होस्ट डीएनए कॉल्ड प्रोवायरस। ड्यू टू होस्ट सेल डिवीजन वायरल डीएनए इज आल्सो इंक्रीज। यानी जो डीएनए बनेगा वो क्या करेगा? जाके जो होस्ट होगा उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और जब वो वाला जो होस्ट का डीएनए होगा रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड होगा सेल, तो उसमें ये भी डिवाइड हो जाएगा। Synthesis of viral RNA and protein, the DNA produces new viral RNA and protein। यानी जो डीएनए होगा वो क्या काज करेगा? नए जो वायरसेस होंगे और प्रोटीन काज करेगा, आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। Such new protein assemble around together the viral RNA and new HIV viruses are produced। यानी आरएनए के ऊपर सराउंड कौन सा हो जाएगा जी? प्रोटीन कवरिंग करेगा, कैप्सिड बनाएगा और नए वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। रिलीजिंग ऑफ न्यू HIV वायरसेस, यानी रिलीजिंग हो जाएगी नए HIV वायरसेस के। दी HIV वायरसेस डू नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल बट बर्ड ऑफ। यानी वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि बर्ड ऑफ हो जाएगी फ्रॉम दी होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इन्फेक्ट मोर T4 लिम्फोसाइट्स। यानी ये इसको डैमेज नहीं करेगा बल्कि बर्ड ऑफ होकर बाहर आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर से ये एंट्री लेगा, आरएनए बाहर निकालेगा जो अपना इसका होगा। आरएनए बाहर निकल कर क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। डीएनए जाकर उसके जो बैक्टीरिया होगा उसके जो T4 लिम्फोसाइट होंगे उसके साथ जाकर डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा आरएनए और प्रोटीन कोड और दोबारा जो होंगी वायरस की कॉपी बनकर यहाँ पर बर्ड ऑफ होकर बाहर आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।